हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो आ गया हूं मैं फिर से लेके आपका कौन सा पेपर है ये? यस, अप्रैल 2020, करेक्ट। अप्रैल 2020 का, सॉरी 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसमें मैं मेनली 4 to 5 मार्क के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इससे पहले MCQ 1 मार्क्स एंड 2 मार्क क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आप वो अब तक देखे नहीं हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके SSLC एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको देखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है ही, आपको अब तक पता हो चुका होगा, राइट। तो अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देख रखे हैं ग्राफिकल मेथड तो आपको पता होगा क्या है मेरा ट्रिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। कैसे निकालते हैं? बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ y एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करते वक्त, क्योंकि y माइनस वाई 0 होता है। और ये ऐड कर देंगे, 4x हो गया, ये इधर 8 हो गया, तो x कितना मिल गया? 8/4 दैट इज 2। तो सबसे पहले स्टेप यही है, आपको x का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाने के लिए आपको वैल्यूज चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको ये मिल गया, x का वैल्यू 2 मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करना है, उसको इधर पे ऐसे लिख लेना। कहाँ पे? यहाँ। चलो मान लेते हैं x का वैल्यू हमें मिल गया है 2। अब ये दो इक्वेशन है यहाँ पे। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और दूसरा इक्वेशन मैं अगर लिखूँ तो यहीं पे लिखता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मतलब हमें y का इक्वेशन लिखना है पहले। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2x होगा, राइट। अब एक ऐसे बॉक्स बनाइए आप, ठीक है। ये बॉक्स जरूरी है क्योंकि इसमें x और y के वैल्यूज होंगे, x y। और यहाँ पे 3 या 5 आपकी मर्जी, चलो 5 ही ले लेते हैं, या 4 भी चलेगा, ठीक है। मिनिमम 3 वैल्यूज आपको लिखने। तो देखिए इधर सेंटर में सेंट्रल वैल्यू कौन सा? ये बीच वाला, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, ऐसे आप रख लो। और x का वैल्यू आपको क्या मिला था? 2। तो आप ये सेंटर में लिखो 2। अब देखो y के इक्वेशन में y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है क्या? अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो जब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उससे इसे माइनस करना है। सो 2 माइनस 1 1, फिर से उसी से माइनस करो, 1 माइनस 1 0। तो इस तरफ माइनस कर देंगे उतना नंबर, तो इस तरफ क्या करेंगे? प्लस, राइट। तो ये 3 हो जाएगा और ये 4। तो ये x के वैल्यूज आपको मिल चुके हैं, राइट। अब y के वैल्यूज कैसे मिलेंगे? इसमें सब्सटीट्यूट करके। किसमें? इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, यहाँ पे जो है when x is equal to 0, y क्या हो जाएगा? 6 minus 2 into 0, ओके। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, तो ये 6 ही होगा। when x is equal to 1, y क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 minus 2 तो 4 हो जाएगा, राइट। when x is equal to 2 तो y क्या हो जाएगा? 6 minus 2 2 is 4, तो 6 minus 4 कितना होता है? 2। when x is equal to 3, y क्या हो जाएगा? 6 minus 6 0। when x is equal to 4, y क्या हो जाएगा? 6 minus 8 that is minus 2। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करना एग्जाम में, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये मिल गया पहला इक्वेशन का वैल्यूज, आपको मिल गया x और y के, राइट। अब आगे क्या करना है आपको? दूसरे इक्वेशन का भी ऐसे ही वैल्यूज निकालना है। तो दूसरा इक्वेशन क्या था? अगर मैं इधर ही लिखूं, हाँ, इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ y क्या हो जाएगा? देखो ये y नेगेटिव में है, राइट, तो हमें प्लस में चाहिए, इसको हम RHS भेज देते हैं। ये प्लस हो गया, बाकी इधर ही रखो, ये LHS में, इसको LHS में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो y का इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2। हाँ, ये आपको इक्वेशन याद रखना है। और सेम वैसे ही इसके भी डिनोमिनेटर में 1 आया, तो 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5, और सेंट्रल वैल्यू जो है उसमें 2 लिख लेंगे, इधर 1 0, इधर 3 4।
अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, इस वाले इक्वेशन में अब आपको सब्सटीट्यूट करना है। y क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, मतलब 2 इंटू 0 माइनस 2, तो ये 0 माइनस 2 माइनस 2 ही होगा। ऐसे ही पूरे वैल्यूज 1, तो y क्या हो जाएगा 2 1 से 2, 2 माइनस 2 0, व्हेन x इज 2 y क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2, व्हेन x इज 3 y क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4, x is 4, y क्या हो जाएगा 4 2 से 8 माइनस 2 6। तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगे, यहाँ पे 0, ये 2, ये 4, ये 6। तो देखिए अब दोनों को कंपेयर करिए, जब भी आप दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो एक वैल्यूज ऐसे हो गए x और y का ऐसा होगा जिसका वैल्यू बराबर होगा, दोनों में सेम आया होगा 2 2, यहाँ भी देखो 2 2, बाकी कोई सेम नहीं आया होगा। मतलब ग्राफ में यही आंसर आपको मिलने वाला है ग्राफ से, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू ये। तो अब आप ग्राफ कैसे बनाओगे, तो देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, ठीक है। अब x में हाईएस्ट नंबर 4 है, लोएस्ट 0 है, यहाँ भी 0 से 4, तो x का काफी है इतना, ये ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4, एक ज्यादा ले लो 5, और y का क्या है, हाईएस्ट इधर 6 दिख रहा है, इधर भी 6, लोएस्ट -2, तो लोएस्ट -2 है, मतलब ये y को हम थोड़ा इधर नीचे की तरफ भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 0 इस तरफ 1 2 3 4 5 6, या ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 3 2 1, ये 0 इस तरफ -1, इस तरफ -2, ठीक है। अब स्केल यहाँ लिखना जरूरी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्केल क्या होगा, x एक्सिस में आपने 1 यूनिट कितना लिया है, तो 1 यूनिट हमने इसको बोलते हैं, इनके गैप सब देखो एक ही है गैप, तो एक लिया है हमने। y एक्सिस में भी 1 यूनिट का गैप कितना है, देखो सब में एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये भी 1, तो ये लिखना जरूरी है। अब आपको पॉइंट्स मैच करने हैं, तो पहला ये लीजिए, क्या है ये, x 0 है, y 6, तो x 0, ओके मैं थोड़ा बड़े पेन से करता हूँ, x0 y6 यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है भाई 1,4, तो 1 और 4 इधर आएगा, 2,2, तो 2 और इसका 2 इधर आएगा, 3 और 0 यहीं पे आएगा, 4 और -2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो अब जब ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके ऐसे। तो ठीक है, ये मैं रफली कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टेढ़ा आएगा, बट आप जब एग्जाम में करोगे स्केल से करना है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगे, ओके। अब आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे कर दोगे तो और अच्छे से दिखेगा वो। तो ये इसका हो गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन से जो हमें मिला है, इससे भी पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0, जब x 0 है, y कितना है -2, मतलब x 0 y कितना है -2, ये 1 और 0, जब x 1 है y 0 है, यहीं पे 2 2, तो वो तो यहीं आएगा। नेक्स्ट 3 और 4, ये 3 है तो ये कितना है 4 है, तो लगभग ये इधर आएगा। नेक्स्ट 4,6, ये 4 है तो ये 6 है, लगभग ये इधर आएगा। फिर इनको आप ऐसे स्ट्रेट लाइन स्केल से जब ज्वाइन करोगे तो ये भी ऐसे फॉर्म होगा। इनको भी आप ऐसे राउंड कर दो, ठीक है, ताकि लगे कि ये सब पॉइंट्स हैं। अब ये लिखना भी जरूरी है, ये पॉइंट्स, ये कौन से इक्वेशन के लिए था, ये वाला, तो ये लिखना जरूरी है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और ये लाइन कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, यही है ना, 6 माइनस 2x ही है ना, हाँ यही पे है, करेक्ट। तो ये दोनों लिख देना, और फ्रॉम द ग्राफ हमें वैल्यूज क्या मिला, यहाँ पे क्या वैल्यू है 2,2, करेक्ट। तो ये हम लिख देंगे ग्राफ के नीचे कि फ्रॉम द ग्राफ, ओके, द वैल्यू ऑफ x इज 2 और y भी कितना मिला 2, मतलब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होंगे ना वही हमारा आंसर है। तो इतना आप लिखोगे, आपको कंप्लीटली 4 मार्क्स इजीली से मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लो, शुरू से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। तो ऐसे आप करोगे, और ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको आप ग्राफ के बाजू में यहीं पे लिख देना नीट से, ये नहीं लिखे तो आधा 1 मार्क कट जाएगा। और ऐसे पॉइंट्स को राउंड कर देना ताकि ये भी अच्छे से दिखे, और स्केल से ज्वाइन करना इस ग्राफ को, ओके। समझ में आ गया ना, तो चलो अगर पसंद आया तो लाइक कर दो जरूर, जल्दी से जल्दी,
बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हियर क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower are in the same straight line and in the same straight line with it are complementary. Find the height of a tower. तो एक टावर है समझ लो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाऊँ तो ये टावर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर था समझ लो। तो इसका टॉप कौन सा, ये। इस टॉप पे हम दो अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। समझ लो यहाँ ये कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये इसका एंगल कुछ है, ठीक है। और जब हम 9 मीटर से देख रहे हैं, 9 मीटर समझ लो इधर है, ये 9 मीटर का हो गया। तो ये यहाँ से देख रहे हैं तो ये एंगल कुछ है। अब बोल रहे हैं कि जो एंगल था दोनों स्ट्रेट लाइन में है, वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल, समझ लो ये ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब इन दोनों को ऐड किया जाए। समझ लो ये ए है, ये बी, ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90। मतलब अगर एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस ए होगा, राइट। दूसरा वही होगा ना, 90 माइनस ए। तो वही हम करेंगे, इसको मान लेंगे टीटा और इसको मान लेंगे 90 माइनस टीटा। ये है ट्रिक यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया है आपको फंसाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलते हैं, द सम ऑफ एंगल शुड बी इक्वल टू 90। तो मैंने 90 कैसे लिया आपको पता चल गया हो। अब इसको नाम दे देते हैं कि ये चलो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, राइट। अब पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब ए डी फाइंड करना है। तो ये भी इजी है, आपको बस tan थीटा यूज करो। तो एक बार हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ओके, ऐसा, करेक्ट। ये है ए, ये है सी, ये है डी, ये है 4 मीटर और यहाँ पे है टीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा इज O बाई ए, 2 अमेरिका, याद है ना। ट्रिक नहीं मालूम तो जाके ट्रिग्नोमेट्री वाले में देखो आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साइन कॉस टैन का ट्रिक बताया मैं, जो पुराने हैं उनको पता तो होगा ही। तो अपोजिट कौन सा, ए डी। तो ए डी थोड़ा छोटा करता हूँ, AD डिवाइडेड बाई एडजेसेंट है CD। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, AD बाई CD। क्या है भाई, CD है 4। तो ये लिख लो, ये नंबर 1 इक्वेशन। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा है, ABD। तो वो कैसे दिख रहा है, ऐसे, ये A है, ये B है, ये D है और यहाँ एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा और ये टोटल लेंथ है 9। तो यहाँ tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, सेम, अपोजिट बाई एडजेसेंट, मतलब AD बाई BD होगा, राइट। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ, इट इज cot थीटा होता है, ये तो पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये AD सेम रहेगा और ये BD जो है 9। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, देखो tan और cot अगर हम मल्टीप्लाई करें तो tan होता है 1 बाई टीटा, 1 बाई cot, है ना। दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, तो वही करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो देखो क्या हो जाएगा, LHS को LHS में मल्टीप्लाई करना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा और RHS को RHS, AD बाई 4 इंटू AD बाई 9। तो देखो tan थीटा ही रहेगा, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा, करेक्ट, बात वही है। यहाँ पे हो गया AD स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9 4 जा 36। तो tan थीटा बाई tan थीटा कैंसिल, बचा क्या, 1। सो 1 इज इक्वल टू AD स्क्वेयर बाई 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD स्क्वेयर क्या हो गया, 36। तो AD क्या हो जाएगा भाई, इट इज रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। तो ये सब मीटर में थे ना, हाँ, तो ये भी मीटर में होगा। द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, वो आप अगर अप्लाई कर लिए अच्छे से समझ के तो कर सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, तभी आप एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप मैथ्स में अच्छा नहीं करोगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कहाँ पे लिखूंगा, यहीं पे लिखूंगा ना भाई।
लेकिन छोड़ो, क्यों लिखवाना चाहते हो, इतना तो लिख रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, और आपके सॉल्यूशन को, आपके मैथ्स को अच्छे से अच्छा बना लो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर पसंद आया है अब तक तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है भाई। चलो, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। द बॉटम ऑफ ए राइट सर्कुलर shaped vessel made from a metallic sheet is closed by a cone shaped vessel as shown in the figure. Okay, यहाँ figure है। The radius of the circular base of the cone of the cylinder and radius of the circular base of cone are equal to 7 centimeter. If the height of the cylinder is 20 centimeter and height of cone is 3 centimeter, calculate the cost of milk to be filled in this vessel at a rate of ₹20 पर लीटर। चलो छोटा कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये अगर मैं दिखाऊं और अच्छे से बना के, तो देखो ये एक सिलेंडर था पहले। ओके, यहाँ पे क्या किए लोग, इधर से इसको थोड़ा गड्ढा, पूरा जो स्टील था उसको निकाल दिए, थोड़ा होल कर दिए, ठीक है, और ऐसे इसको ढक दिए, करेक्ट। अब इसमें कहाँ तक अगर मिल्क भी रखना है तो सिर्फ इतना ही भरेगा मिल्क, राइट, क्योंकि ये ढका हुआ है। ऊपर से मिल्क डालोगे तो कितना भरेगा, बस इतना ही, राइट। तो बोल रहे हैं इसमें कितना मिल्क होगा और उसका कॉस्ट क्या होगा, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम क्या होगा इस वेसल का, तो देखो टोटल वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर है, उसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, ये क्या है, कोन, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल मिल जाएगा। बस वही लॉजिक यूज करना है। क्या है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एग्जैक्टली। इसको माइनस करना है किससे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट्स ऑल। तो देखो अब डेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पाई आर स्क्वेयर एच होता है, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच डिवाइडेड बाई 3। अब देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है कि इसका जो हाइट है किसका, सिलेंडर का, वो कितना दिया हुआ है भाई, हाइट इज 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20। अच्छा, ये 20 दिया है, और इसका जो हाइट है कोन का वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है। ओके, ये भी सेंटीमीटर में। अब दूसरा क्या, इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस है 7, उसका भी 7 सेंटीमीटर। बस क्या करना है आपको, देखो तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं दोनों में, राइट, क्योंकि पाई और आर सेम ही है, पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ एच, और यहाँ बच जाएगा एच बाई 3, राइट। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर दिया हुआ है 7, तो 7 इंटू 7, क्योंकि 7 स्क्वायर है फॉर्मूला में, और एच, ये एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो वो है 20 माइनस एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब यहाँ पे एच हाइट ऑफ कोन, तो ये है कितना, 3, सो 3/3। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 7 7 कैंसिल, ये 7 2 14, 154 होगा, और यहाँ देखो 20 माइनस 3 1 3 1 1, तो ये कितना मिल गया, 154 इंटू 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे 154 इंटू 19, तो मेरे ख्याल से आपको ये मिलेगा, आप खुद कर लो, 2926, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो लिख देता हूँ। तो ये हो गया वॉल्यूम 2926 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे दिया है लीटर, कि 20 रुपया पर लीटर, 1 लीटर का है, हमें किस में मिला, सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही होता है ml, तो आपको तो पता है ही, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 मिलीलीटर, इसको ही cm क्यूब भी बोलते हैं। तो अगर मुझे ml को चाहे cm को लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका किस में, लीटर में। तो इसको भी वही करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मिल्क is equal to 2926 divided by 1000, which is equal to 2.926 लीटर। इतना लीटर है। अब कॉस्ट क्या होगा, therefore cost of milk is, देखो 1 लीटर का है 20 रुपया, तो इतने लीटर का क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.926 इंटू 20, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो ये अराउंड कितना, 58.52 रुपीस ऐसा कुछ मिलेगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है।
सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत ही इजी है। ओके बस ये आपको डायग्राम समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए ये और क्वेश्चन है। ठीक है, उसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। A hemispherical vessel of radius 14 cm is fully filled with sand. This sand is poured on a level ground. The heap of the sand forms a cone shape of height 7 cm. Calculate the area of the ground occupied by the circular base of the heap of the sand. वाह, तो ये कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है, राइट। क्या दिया है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल था, मतलब समझ लो ऐसा एक हेमिस्फीयर था, इसमें क्या रखा था, मिट्टी, सैंड रखा गया था या बालू, जो भी समझ लो। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब क्या किए, इस मिट्टी को ऐसे जमीन पे रख दिए। ठीक है, तो वो एक कोन के शेप में बन गया, मिट्टी का जो हीप था। ठीक है, मिट्टी जब रखते हैं तो वो जो एक शेप बन जाता है ना, उसको हीप बोलते हैं। तो ऐसे दिखने लगा। अब इसका बोल रहे हैं, इसका जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर का था। अब बोल रहे हैं कि एरिया कितना होगा, तो ये जितना रखा होगा ये सर्कुलर बेस, वही खाली जमीन पे चिपका होगा ना, तो उसका एरिया हमें फाइंड करना, मतलब एरिया ऑफ ये जो सर्कुलर बेस है वो फाइंड करना। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ कोन, तो ये हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राउंड मिल जाएगा। करेक्ट, तो कैसे करेंगे वो तो आपको पता ही है ना, क्या करना है, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज पाई 2 पाई r³ डिवाइडेड बाई 3 है, और इसका फॉर्मूला है पाई r²h डिवाइडेड बाई 3। LHS RHS में जो भी कॉमन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में दोनों तरफ पाई कॉमन है, राइट, 3 कॉमन है, कैंसिल कर देंगे। r क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसका r 14 है, लेकिन इसका हमें मालूम नहीं है r क्या होगा, तो उसको हम एज इट इज रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2r³ एंड दिस इज इक्वल टू r² इंटू h। तो 2 इंटू r³ तो दिया हुआ है, कितना है भाई r, 14, तो 14 को 3 बार 14 इंटू 14 इंटू 14 लिख लो। यहाँ r मालूम नहीं है, एज इट इज लिखो। h मालूम है 7, तो इसको 7 लिख लो। तो ये फिर से अगर हम इसको LHS में भेजें तो ये 2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू r²। 7 को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, 7। तो ये 7 2 से कितना होगा, 14। तो ये देखो 14 2 से 28 होता है, और यहाँ भी 14 2 से 28 विच इज इक्वल टू r²। ये मल्टीप्लाई पूरा मत करो, देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा, मल्टीप्लाई कर देते तो बड़ा सा नंबर आता, रूट जैसा दिखता। अब देखो ये मैं दो एक साथ किया हूँ, 14 2 से 28 और ये 14 2 से 28, मतलब ये 28 स्क्वायर है विच इज इक्वल टू r²। देखो दोनों स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, r क्या हो जाएगा, 28। तो ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगाना, r मिल गया 28, सारे के सारे सेंटीमीटर में थे ना भाई क्वेश्चन में, हाँ तो ये भी होगा सेंटीमीटर में। अब रेडियस जब मिल गया, मतलब इसका r मिल गया, तो अब एरिया भी मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होता है, इट इज पाई r²। तो पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r² है, तो दो बार लिखो 28 इंटू 28। सो 7 1 जा 7 4 जा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये 88 हो जाएगा इंटू 28। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, इट विल बी अराउंड 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है एरिया ऑफ द सैंड covered by circular base of the cone। ओके, सो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार छोटा क्यों कर दे रहा हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए two similar triangles is equal to the square of the corresponding sides। ओके, तो ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर थियरम है, ये भी 4 मार्क के लिए दिया है। तो इसका वीडियो मैं अपलोड किया हूँ ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे क्लिक करिए, वहीं पे ये पूरा अवेलेबल है इसका थियरम। सो आई होप वहां से आप देख लेना।
तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो जो भी मैंने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाए समझ में आया है। अगर आया है तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मेरे को खुश कर दीजिए। लाइक तो कर ही दिए हो ना आप, तो इसीलिए सिर्फ कमेंट करो। उसके बाद नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लो, और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। स्पेशली जो एसएसएलसी क्लास 10 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्लीज़ शेयर करो, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।